अस्सलामुअलैकुम जी। तो मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। दुआएं हैं आपकी, और इसी तरह से आपकी दुआएं और प्यार हमें चाहिए। तो हमारे लिए भी दुआ और बहुत सारा प्यार दुआओं में याद रखा करें हमें भी। और जी, तो आज हमारे इस प्यारे से किचन में एक बड़ी मज़ेदार सी डिश बनने वाली है। बहन भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारे घर में एक मज़ेदार सी डिश बनने वाली है वो है भिंडी गोश्त। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने आधा किलो के करीब जो गोश्त ले लिया है मटन का। और यहाँ पर मेरे पास 1 पाव से ऊपर थोड़ी सी मेरे पास भिंडी है, ठीक है जी। और हमने भिंडी थोड़ी सी रखी है क्योंकि हम इसको ग्रेवी में बनाएंगे और ये बड़ी मज़े की बन जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको बनाना जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। गोश्त को मैंने धो के रख लिया है, भिंडियों को भी धोकर खुश कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास गरम मसाला है, लहसुन अदरक 1 चम्मच है, 2 मीडियम टमाटर काट के रख लिए हैं। प्याज जो है वो मेरे पास है, मैंने 2 बड़े प्याज लेकर उनको इस तरह से 4 पीस काट लिया है। नींबू है, धनिया है, हरी मिर्चें हैं, ये मैंने 4-5 हरी मिर्चें रख ली हैं। नींबू जो है वो हस्बे ज़ायक़ा हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने इस्तेमाल नहीं करना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, नमक और हमारे पास है हल्दी। घर के ही मसाले इसमें इस्तेमाल होंगे और ये बहुत ही ज़्यादा लजीज है। और इसमें जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो है हमारा गरम मसाला। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे जो धुला हुआ गोश्त है हमने उसको क्या करना है कि हमारे जो बर्तन के अंदर शामिल कर देना है और प्याज को भी जो है इसी के अंदर डाल देना है। और टमाटर मैंने ले लिए थे, 2 टमाटरों को मैंने काट लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह इनको मैंने शामिल कर दिया है। गरम मसाला, मोटी इलायची, तेज़पत्ता, ज़ीरा और काली मिर्चें, लौंग है वो भी मैंने शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक जो है वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। नमक जो है वो हम लोग हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये हमने सबसे पहले गोश्त को चढ़ा देना है ताकि वो गल जाए। और इसके अंदर मैंने जो मसाले हैं हस्बे ज़रूरत 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून बड़ा खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया लिया है। और हम लोग इसके अंदर 2 बड़े गिलास जो है वो पानी के शामिल करके इसको दम पर रख देंगे। आप मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक हमने इसमें हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल किया है। तो ये जो है अब हम लोगों ने इसको जो है वो चूल्हे पर चढ़ा देना है। ये गोश्त को गलाने के लिए हम लोगों ने इसको रख देना है। अगर कोई इमरजेंसी बना रहा है तो कुकर में गला ले गोश्त। हम जो है वो कुकर में नहीं बना रहे हैं, हमने इसको आज थोड़ा पकने देना है खुद ही। तो इसका जो यखनी के साथ जो इसका जायका होगा वो बहुत ही ज़्यादा आला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोगों ने जो है इसमें सब मसाले डाल दिए, एक बॉईल आने देना है और फिर हम लोगों ने इसको जो है वो दम पर रख देना है हल्की आंच पर, तेज़ आंच पर नहीं रखना है इसको। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, अपनी भिंडियाँ जो है हमने धोकर जो वो खुश्क की थी, ये 1 से 1.5 पाव है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त जो है वो मैंने गला लिया था और इसका पानी जो है वो भी खुश्क हो गया है। अब जाकर हम लोगों ने इसके अंदर 1 बड़ा टेबल स्पून जो है वो लाल मिर्च का पाउडर इसमें डाल दिया। ये घर की पिसी हुई मिर्च होती है तो ये हमारे लिए काफ़ी होती है, ज़्यादा हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। और साथ में हमने थोड़ा सा डाल दिया है गरम मसाला। और अब हम लोग इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे। पहले हमने तेल नहीं शामिल किया था, अब हम तेल को किस तरह से शामिल करेंगे वो आपको बताती हूँ। भिंडियों को जो है क्योंकि हम लोग ग्रेवी वाली बना रहे थे तो मैंने खुश्क कर रख लिया था और मैंने साइडों से सिर्फ जो है उसको उतार लिया था। यानी कि इसका जो मुंह वाला हिस्सा होता है वो हमने सिर्फ उसको उतार लिया था और बैक से भी थोड़ा सा उतार के इसको हम लोगों ने बस फ्राई कर लेना है। अच्छा जी, अब हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट डालेंगे तो जो ग्रेवी होगी उसके अंदर ये बिल्कुल लेस छोड़ देंगी और वो आपका सालन जो है वो बड़ा अजीब सा हो जाएगा। और हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा फ्राई में गला नहीं देनी क्योंकि हमने इसको शोरबे में डालकर इसको तब भी बाद में गलाना है। तो हम लोगों ने बस इसकी थोड़ी सी लेस को ख़त्म करना है कि इसकी लेस ख़त्म हो जाए, ठीक है। अगर आपके पास 1 किलो गोश्त है तो आप भिंडियों की तादाद को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे पास आधा किलो गोश्त था तो हम लोगों ने उसके हिसाब से जो है वो लिया है भिंडियों को, ठीक है जी। तो अब जो ये जिस तेल में हम लोगों ने
भिंडियों को फ्राई किया था, 1 कप तेल था हम लोगों ने। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वही जो है हमारे सालन के अंदर शामिल कर दिया है। और अब यहाँ पर हम लोग अच्छे से इसकी जो है वो भुनाई स्टार्ट कर देंगे। हमारी वैसे तो टमाटर और प्याज जो है वो बिल्कुल गल वैसे ही ग्रेवी में चेंज हो चुके हैं, मगर इसकी भुनाई हम लोग करेंगे ताकि इसमें से जो कच्चापन है, जो मसाले अभी हम लोगों ने शामिल किए उनका कच्चापन है वो भी निकल जाए। तो अब हम लोगों ने इसकी भुनाई कर लेनी है 5 से 10 मिनट तक। और भूनने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो हमारी भिंडियाँ जो हम लोगों ने फ्राई की थी वो इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह शामिल कर दी हैं। और अब हम लोगों ने इसकी थोड़ी सी हल्के हाथ से इसकी भुनाई करनी है ताकि हमारी भिंडियाँ जो हैं वो ज़्यादा टूट ना जाएं। अगर हम भिंडियों को ज़्यादा फ्राई करते तो वो बिल्कुल घुल जाती, इसके अंदर मसालों के साथ भुनाई में ना आती और डायरेक्ट हमें उसको शोरबे में ग्रेवी में ऐड करना पड़ता, वो घुल जाती पूरी। हम लोगों ने भिंडियों के अंदर भी अच्छा सा फ्लेवर देना होता है, इसीलिए हम लोगों ने इसके साथ, ताकि ये शोरबे के अंदर घुलें पकें, इसका फ्लेवर इसके अंदर रहे, वरना हमें ये करना पड़ता कि पूरी ग्रेवी पकाकर और उसको 2 मिनट पहले डालना पड़ता। अब भिंडियाँ हम लोगों ने हल्की जो है वो हल्की सी कुक की हैं, हल्की सी फ्राई की हैं, तो अब ये ग्रेवी के अंदर अच्छे से पकती रहेंगी और इसके अंदर भी बहुत ही अच्छा मसाले जो है वो रच बस जाएंगे। अब हम लोगों ने 4 से 5 हरी मिर्चें जो है वो इसके अंदर डाल देनी और इसको अब हम लोगों ने धीमी आंच के लिए दम पर रख देना है। तो मेरे प्यारे बहन भाई, हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, ज़रूर बताइएगा कि वो किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे 200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमारे सारे सब्सक्राइबर को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। तो जी, हमारा सालन जो है, ग्रेवी जो है मुकम्मल तैयार है। गोश्त और भिंडियाँ बिल्कुल गल चुकी हैं और शोरबा जितना हमें चाहिए हम लोगों ने उतना ही रख दिया है। और हम लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल किया है नींबू, जो इसके अंदर थोड़ी सी खटास आ जाएगी। अगर आप इसको शामिल करना चाहते हैं तो कीजिएगा, वरना अगर आपको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिए। मगर इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया था नींबू का। और हम लोगों ने इसमें धनिया और गरम मसाला आखिर में शामिल कर दिया है। हमारी तरी जो है वो भी ऊपर आ गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी शोरबे वाली गोश्त और भिंडी हमारी तैयार है। और हम लोगों ने पतला शोरबा रखा है क्योंकि आप इसको राइस के साथ खाना चाहें या रोटी के साथ, ये आपकी मर्ज़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सालन जो है वो डिश आउट कर दिया। ये बहुत ही ज़्यादा लजीज है और आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं उन सब के जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त बख्शी है। 200 लोगों ने भी हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और हम अल्लाह के बाद उन तमाम लोगों के शुक्रगुज़ार हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा मोहब्बतें दे रहे हैं। तो आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और ये खाने में सच में बहुत ज़्यादा लजीज है। तो चलिए जी, आपसे इजाज़त लेते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।